नमस्कार दोस्तों, हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको 2018 की एक प्रीहिस्टोरिकल एडवेंचर फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है अल्फा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात है 20,000 साल पहले की। यूरोप की पहाड़ियों में ताओ अपने कबीले वालों के एक दल को शिकार के लिए गाइड कर रहा था, जो अपने शिकार का पीछा कर रहे थे। उसका बेटा केड़ा भी उनके साथ था। वे चुपचाप चरते हुए बाइसन के झुंड के पास पहुंचते हैं, जो काफी गुस्सैल जानवर है। जब वे रेंगते रेंगते उनके काफी करीब पहुंच जाते हैं तो ताओ सबको रुकने के लिए कहता है और वेट करता है। अच्छा सा मौका देखकर वो सबको हमला करने के लिए कहता है। वो भाले फेंककर एक दीवार बनाते हैं और बाइसन के झुंड को पहाड़ी की ओर ले जाते हैं। बाइसन पहाड़ी से नीचे गिरने लगते हैं, पर उनमें से 3 चतुर चालाक वापस मुड़ जाते हैं। एक बड़ा बाइसन केड़ा की ओर भागता है और उसे पीछे से टक्कर मारकर दूर गिरा देता है। वो केड़ा की ओर भागता है। वो उसे अपने सींग पर उठाता है और खाई की तरफ भागता है। ताओ बाइसन को भाला मार देता है, पर बाइसन केड़ा को खाई में फेंक देता है। यह सब एक वीक पहले शुरू होता है, जब कबीले के यंग लड़कों के भाला बनाने की स्किल का टेस्ट किया जाता है। जब केड़ा की बारी आती है तो उसका भाला इतना तेज था कि ताओ का हाथ कट जाता है। सब यंग लड़कों को कबीले के लोगों द्वारा पीटा भी जाता है ताकि वे दर्द सहना सीख सके। ये उनके टेस्ट का ही एक हिस्सा था। उसके बाद रात को कैंप फायर करके सबको आशीर्वाद दिया जाता है। रात को सोने का नाटक करते हुए केड़ा, ताओ और उसकी मां रो की बातें सुन रहा था। रो को नहीं लगता कि वह शिकार करने के लिए तैयार है, क्योंकि वह अपने भाले से नहीं बल्कि अपने दिल से आगे बढ़ता है। लेकिन ताओ का मानना है कि केड़ा को अपने स्किल्स पर और काम करना चाहिए और कबीले के सामने खुद को साबित करना चाहिए। अगली सुबह शिकार करने वाला ग्रुप शिकार करने के लिए निकल रहा था। अपनी फैमिली वालों से मिलकर और शायमिन का आशीर्वाद लेने के बाद रो ने केड़ा को एक एक्स्ट्रा जैकेट भी दी, क्योंकि सर्दियां नजदीक थी। वे सब अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए रास्तों पर चलते चलते पूरे देश में यात्रा करना शुरू करते हैं। उनके पूर्वजों ने पहाड़ों पर कई मूर्तियां बनाई हैं, जो उनके लिए एक निशानी का काम करती है। उन पर हाथ से की गई पेंटिंग उस डायरेक्शन को बताती है जिस पर उन्हें शिकार के मैदान मिलेंगे। वे ताओ के एक पुराने दोस्त शी की गाइडेंस में एक और शिकारी दल से मिलते हैं, जिसने हाल ही में अपने बेटे को खो दिया है। दोनों दल एक साथ यात्रा करना शुरू करते हैं। जब भी मौका मिलता है, केड़ा अपने पिता के सामने खुद को साबित करने की कोशिश करता है, पर वो हर बार फेल हो जाता है। ना तो वो आग जला पाता है और न ही दूसरे लोगों द्वारा पकड़े गए सुअर को मार पाता है। इसलिए वह खुद को फेल महसूस करता है। एक रात जब वे आग के पास खाना खा रहे होते हैं तो उन्हें अपने पीछे शोर सुनाई देता है। सबके सब डिफेंसिव पोजीशन में आ जाते हैं। जब कुछ नहीं मिलता तो वे रिलैक्स करने लगते हैं, जो एक गलती साबित होती है। एक शेर अचानक बाहर निकलता है और उनके एक साथी को उठाकर ले जाता है। अगले दिन सब अपने मरे हुए साथी के लिए एक टीला बनाते हैं, जो मरे हुए की आत्मा को परलोक में जाने का प्रतीक है। वे बस शिकार करने और आराम करने के लिए ही रुकते हैं। एक शाम को उन सबको सोने के लिए एक बड़ी और सेफ गुफा मिल जाती है। ताओ केड़ा को उसके जैसे ही नक्षत्रों का टैटू बनवाने को कहता है। इस टैटू की हेल्प से वह हमेशा घर का रास्ता ढूंढ सकता है। कई दिन शिकार की तलाश करने के बाद आखिरकार उन्हें बाइसन का गोबर मिलता है, जिसका पीछा करते करते वो बाइसन के झुंड तक पहुंच जाते हैं। और वो होता है जो हमने शुरू में देखा था। गिरते समय केड़ा एक पहाड़ी के किनारे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिसल जाता है और आगे की पहाड़ी पर गिर जाता है, जहां उसका एक पैर टूट जाता है और वह बेहोश हो जाता है। अपने बेटे को बचाने के लिए ताओ नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथी शिकारी उसे रोकते हैं और उसे कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी है। दोनों ग्रुप मारे गए बाइसन्स को बराबर बराबर बांटने में लग जाते हैं और ताओ पहाड़ी के किनारे पर खड़ा हुआ रो रहा होता है। अब जब उनका शिकार बराबर बराबर बांट दिया गया है तो शी का दल अपने घर लौटने के लिए निकल जाता है। अब ताओ के दल वाले ताओ को समझाने के लिए उस रात वही रुक जाते हैं। अगली सुबह ताओ केड़ा के नाम का टीला बनाता है। दल के चले जाने के कई घंटे बाद एक गिद्ध केड़ा के पास आता है और उसे खाने की कोशिश करता है। इससे वह जाग जाता है और उसकी गर्दन मरोड़कर दूर फेंक देता है। अब उसे एहसास होता है कि वह किस सिचुएशन में है। अपने टूटे हुए पैर को पीछे घसीटते हुए केड़ा नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पकड़ बनाने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं थी और वो काफी टाइम तक वहीं लटका रहता है। उसे बहुत दर्द होता है। थोड़ी देर बाद वहां एक तूफान आता है और बारिश से नीचे खाई में पानी भर जाता है। वह अपनी पकड़ को ढीली कर देता है, जिससे वो पानी में गिर जाता है और फिर से बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वह उठता है तो बारिश बंद हो चुकी होती है और बाढ़ खत्म हो चुकी होती है। एक गड्ढे से पानी पीने और अपने टूटे पैर पर पट्टी बांधने के बाद वो धीरे धीरे वापस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है। वो वहां वो टीला देखता है जो उसके पिता ने उसके लिए बनाया था, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वह पीछे छूट गया है तो वह गुस्से में उसे तोड़ देता है। केड़ा अकेले ही यात्रा करना शुरू कर देता है। वह जिंदा रहने के लिए बेयर ग्रिल्स के जैसे कीड़े खाता है। वो अपनी पानी वाली पोटली में पानी भरता है और रात को पेड़ों पर सोता है। एक दिन जब भेड़ियों का एक झुंड उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है, केड़ा एक पेड़ की ओर भागता है।
एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है तो वो उसे चाकू मार देता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। वह पेड़ के ऊपर तब तक रहता है जब तक भेड़िए इंतजार करते करते थक नहीं जाते और वे सभी वहां से भाग नहीं जाते। पर वो एक घायल भेड़िया वहीं पड़ा था। वह उसे मारने के लिए एक भाला तैयार करता है। जब वो उसे मारने वाला था, भेड़िया उसे मासूमियत से देखता है तो केड़ा अपना इरादा बदल देता है। केड़ा उसकी मदद करने का फैसला करता है और उसके मुंह को बांध देता है ताकि वो उसे काट न सके। वो भेड़िए को उठाता है और उसकी चोट को साफ करने के लिए झील के पास ले जाता है। वे वहां ज्यादा टाइम नहीं रुक सकते थे क्योंकि उनके आसपास लकड़बग्घे थे। इसलिए केड़ा भेड़िए को उठाकर वहां से चला जाता है। उसे एक गुफा मिलती है जहां वे आराम से सो सकते हैं। अगले दिन केड़ा को एक मोर्टार मिलता है। केड़ा उससे कुछ पत्तियों को पीसकर मरहम बनाता है। वो उसे भेड़िए की चोट पर और अपने पैर पर लगाता है। भेड़िया अपने मुंह से रस्सी हटा लेता है। केड़ा उसे पीने के लिए पानी देता है। पहले तो वो केड़ा पर गुर्राता है, पर बाद में वो पानी पी लेता है। केड़ा अपनी मां द्वारा दिए गए कपड़े से उसका घाव साफ करता है और उसे खाने के लिए कीड़े भी देता है, लेकिन उसके पास ज्यादा कीड़े नहीं थे। इसलिए केड़ा आखिरकार अपना पहला शिकार करता है और एक खरगोश को मार देता है। वो आग भी जला लेता है। भेड़िया खरगोश को उससे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन केड़ा उससे दूर कर देता है। वो भेड़िए की पूरी केयर करता है, पर फिर भी वो उसे हाथ लगाने नहीं देता। सर्दी जल्दी ही आ रही है और केड़ा को बर्फ गिरने से पहले घर का रास्ता खोजना होगा। उसे नहीं लगता कि वह अपने पिता के बिना घर जा सकता है, लेकिन उसे कोशिश करनी होगी। जरूरी सामान इकट्ठा करने और भेड़िए से अपना कपड़ा वापस लेने के बाद केड़ा गुफा से बाहर निकलता है और वापस चलना शुरू करता है। पर वो भेड़िया उसका पीछा करना बंद नहीं करता, चाहे वह उसे कितनी भी बार जाने के लिए कहे। केड़ा हार मान लेता है और भेड़िए को अपना नया साथी बना लेता है। वो उस भेड़िए को यह भी सिखाता है कि जब वह सीटी बजाए तो उसे उसके पास आना है। एक साथ शिकार करने का उनका पहला अटेम्प्ट पूरी तरह से फेल हो जाता है, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद वे बिना ज्यादा प्रयास के अपने शिकार को पकड़ने का तरीका ढूंढ लेते हैं। उनकी दोस्ती अब गहरी होती जा रही थी। वो साथ में मछलियां पकड़ते थे, साथ में शिकार करते थे। उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी। अब भेड़िया उसके बगल में सोना शुरू कर देता है, यहां तक कि उसे छूने की परमिशन भी दे देता है। रात में केड़ा दोबारा देखता है कि वे सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। अब जब उसने झील में नहाने और मछली पकड़ने के बाद उसका विश्वास जीत लिया है, तो केड़ा भेड़िए का नाम अल्फा रखता है। सर्दी स्टार्ट हो गई थी और बर्फ गिरने लगी थी। अल्फा की मदद से केड़ा नए नए शिकार के तरीके सीखता है। साथ मिलकर उन्होंने एक सुअर को घेर लिया और केड़ा ने कॉन्फिडेंस के साथ उसे मार गिराया। एक शाम जब वे आग के पास खाना खा रहे थे तो भेड़ियों का एक झुंड उनके पास आया जो अल्फा का परिवार निकला। केड़ा ने अल्फा को उनके साथ जाने के लिए कहा तो अल्फा अपने झुंड के साथ चला जाता है। अब केड़ा को आगे का सफर अकेले ही करना होगा। केड़ा अपना आगे का सफर स्टार्ट रखता है। जैसे जैसे समय बीतता है, बर्फीले तूफान स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए केड़ा दिन में बहुत कम सफर कर पाता था। उसे एक सपना आता है कि जब ताऊ घर आता है और उसकी मां को बुरी खबर देता है तो उसकी मां का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। एक और तूफान से गुजरने के कुछ दिनों बाद वह अल्फा और उसके झुंड को देखता है। जब वह उनकी ओर दौड़ता है तो उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूट जाती है और वह ठंडे पानी में गिर जाता है। उसकी मां का दिया एक्स्ट्रा कपड़ा और उसका ज्यादातर सामान पानी में गिर जाता है। वो बर्फ के नीचे तहत और अल्फा ऊपर से बर्फ तोड़ने की कोशिश करता है, पर नहीं तोड़ पाता। काफी देर पानी में रहने के बाद केड़ा आखिरकार अपने चाकू से बर्फ तोड़ देता है और पानी में ऊपर आकर चाकू को बर्फ में गाड़ देता है। अल्फा उसे बाहर खींच लेता है। अल्फा उसके साथ जाने का फैसला करता है। रात में केड़ा आग जलाता है और वो अल्फा को गले लगाकर सो जाता है ताकि उसके ठंडे शरीर में कुछ गर्मी आ सके। कुछ और आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक झोपड़ी तक जाने वाले कुछ निशान मिलते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मालिक की ठंड से मौत हो चुकी है। वहां उन्हें कोई खाना नहीं मिलता है, लेकिन केड़ा शिकार करने के लिए तीर कमान उठा लेता है। कुछ समय बाद वो देखते हैं कि लकड़बग्घे उनका पीछा कर रहे हैं और उनके आगे एक बहुत ही खतरनाक तूफान भी है। इसलिए वे तब तक भागते हैं जब तक उन्हें छिपने के लिए एक गुफा नहीं मिल जाती। पर वो गुफा खाली नहीं थी। वहां एक शेर होता है जो उन पर हमला कर देता है। अल्फा उससे जमकर लड़ता है, जबकि केड़ा तीर से शेर को मारने के लिए निशाना लगाता है। किस्मत से केड़ा शेर को मार देता है और अल्फा को बचाने में कामयाब हो जाता है। अल्फा लड़ाई से बुरी तरह घायल हो जाता है। केड़ा उसके घावों की देखभाल करता है और उसकी वफादारी के लिए उसे धन्यवाद करता है। केड़ा कसम खाता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। जब वे बर्फीले तूफान के बीच में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वह मूर्ति मिलती है जो उसने आते टाइम भी देखी थी। इससे केड़ा को पता चलता है कि वे अपने कबीले के पास ही है। एक रात केड़ा को आसमान में अरोरा दिखाई देता है तो वो खुश होता है, क्योंकि अरोरा का मतलब है कि वो सही रास्ते पर है। केड़ा मानता है कि उसके पूर्वज उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। चोट के कारण अल्फा बहुत कमजोर हो गया था और आगे नहीं बढ़ पा रहा था। एक दिन चलते चलते अल्फा गिर जाता है। केड़ा अपने दोस्त को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। केड़ा उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो भी कमजोर था। वो उसे उठा नहीं पाता और खांसने लगता है। उसके मुंह से खून आ रहा होता है और केड़ा भी नीचे गिर जाता है। तभी उसे अपने माता पिता की उस रात वाली बात याद आती है जिसमें ताऊ ने कहा था कि केड़ा बहुत ताकतवर है।
अपने पिता के उस पर विश्वास से मिली नई ताकत के साथ केड़ा जागता है और अल्फा को उठा लेता है। वो तूफान से होते हुए तब तक चलता है जब तक कि वो अपने कबीले में वापस नहीं आ जाता। उसे देखकर किसी को भी विश्वास नहीं होता। ताओ ये बताते हुए रोने लगता है कि उसे केड़ा पर कितना गर्व है। केड़ा अल्फा की ओर इशारा करते हुए मदद मांगता है। वो केड़ा और अल्फा को चेकअप के लिए एक कैंप में ले जाते हैं। केड़ा का चेकअप करने के बाद उनकी डॉक्टर अल्फा की जल्दी से जांच करती है और हमें पता चलता है कि अल्फा वास्तव में मादा है और वह बच्चों को जन्म दे रही है। सभी बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ पैदा होते हैं और कबीले वाले उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। कुछ साल बाद जब अल्फा के बच्चे बड़े होकर भेड़िए बन जाते हैं तो वो भी उनके साथ शिकार पर जाते हैं। वो एक और आने वाली सर्दियों से पहले अगले बड़े शिकार करने के लिए जाते हैं। फिल्म यही खत्म हो जाती है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। जय सिया राम।